प्रश्न 5 मौर्य जनजाति द्वारा सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों की चर्चा कीजिए। उत्तर मौर्य जनजाति सांस्कृतिक दृष्टि से एक समृद्धशाली जनजाति है जिसमें आभूषण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मौर्य जनजाति में मूंगे के गहने बनाए जाते हैं। माथे पर बांधने की लड़े लाल नीले सफ़ेद लटकाने वाली होती है। कानों में झुमके, सिर में बीचों बीच मांग मोती, बालों में गजरा एवं बेनी फूल में कभी कभी अपने माथे पर पीतल से निर्मित विभिन्न प्रकार के मुकुटों को धारण करती है जो सदा आदिवासी स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र रही है। ये आभूषण विशेष रूप से विभिन्न पर्वों एवं त्योहारों में मौर्य जनजाति की स्त्री द्वारा पहना जाता है। और प्रश्न 6 पेद्दा खेती क्या है? अबुझमाड़ियों के द्वारा किया जाने वाला स्थानीय कृषि को पेद्दा कृषि कहते हैं जो प्रदेश के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। इस कृषि को प्रचलित रूप में पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 आदिवासी विकास के पंचशील सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर सन 1955 में बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के अखिल भारतीय जनजाति सम्मेलन का आयोजन हुआ जिनमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्बोधन से जनजातियों के विकास के लिए 5 मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। पहला, लोगों को अपनी तरक्की अपनी मनपसंद राह पर अपनी जीनियस के मुताबिक करनी चाहिए और हमें भरसक किसी भी चीज़ को ऊन पर लादने से परहेज करना चाहिए। दूसरा, ज़मीन और जंगलों पर जनजातियों के सनातनी हक का आदर होना चाहिए। तीसरा, विकास और प्रशासन को प्रशिक्षित करना चाहिए। चौथा, इसके इलाके की तरक्की की बहुत सारी स्कीमों और अति प्रशासन से बचना चाहिए। और पांचवा, आखिरी नतीजे पर जोर करते वक्त हमें आंकड़ों और गलत की रकमों की जगह आदमी के चरित्र के विकास में लेखा लेना चाहिए। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 500 अंक 40। प्रश्न 8 छत्तीसगढ़ के जनजातीय युवा गुरुओं का विवरण दीजिए। उत्तर जनजातीय संस्कृतियों की प्राचीनता और मौलिक संस्थाएं उनकी विशेषताएं। युवा गृह उनमें से एक है। यह जनजातियों की एक ऐसी संस्था है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। युवा गृह अविवाहित लड़कों एवं लड़कियों का एक ऐसा संगठन है जिसका कार्य अपने समाज की संस्कृति से नई पीढ़ी को परिचित कराता तथा अपनी संस्कृति के अनुरूप उनके मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है। एल्विन ग्रेयसन एवं हडसन नामक मानवशास्त्रियों ने यौन शिक्षा के युवा गृहों की स्थापना आधारभूत उद्देश्य माना है लेकिन अतिरंजना है। इसके सदस्य सामूहिक रूप से कार्य करते समय जिसमें पारस्परिक स्नेह, सद्भावना और एकता की भावना को प्रोत्साहित मिलता है। युवा गृह समाजवादी व्यवस्था का प्रतीकात्मक है। यह मान्यता है कि घोड़ुल उसके लिए लिंगो देवता का वरदान है। अंततः युवा गृह के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य उस देवता के प्रति विश्वास की रक्षा एवं अनुशासन व संयम का पालन है। वस्तुतः युवा गृह घास फूल से बनी हुई एक झोपड़ी एवं एक मकान होता है जो गांव के बीचों बीच या जंगल के आसपास बने होते हैं जो जनजातियों के लिए एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित युवा गृहों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्रम जनजाति युवा गृह विशेष। पहला, मुरिया युवा गृह घोड़ुल विशेष युवक चेलिकों के मुखिया सिरेदार युवती मुटारिणियों की मुखिया बेलोसा। प्रत्येक सदस्य को घोड़ुल में एक अलग नाम दिया जाता है जबकि उनका व्यक्तित्व नाम यथावत रहता है। दूसरा, परजा धांगा बक्सर। तीसरा, बिरहोर गितियोना। चौथा, उराव धमकुरिया युवक धांगर युवती धांगरिन। पांचवा, भुइयाँ रंगभंग। छठवा, भारिया
घसरवासा, सातवां कोन, धांगड़ा घर एवं पुरुष, धांगड़ी घर महिला। प्रश्न 10 ब आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास में लघु वनोपज उत्पाद के सामर्थ्य की विवेचना कीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक विकास में वनोपज उत्पादन के सामर्थ्य की अनंत संभावनाएं। यहाँ आरक्षित एवं अनारक्षित वनों की पर्याप्त उपलब्धता है जो वनोपज की प्राप्ति एवं संग्रह कार्य हेतु महती भूमिका निभाते हैं। यहाँ मुख्य वनोत्पाद एवं गौण वनोत्पाद दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ के वनों में 6 राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ियों की प्रजातियाँ यथा साल, सैगोन, बीजा, साजा, शीशम एवं खैर आदि पाई जाती है। तो वहीं गौण वनोपजों में बांस, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, गोंद, हर्रा, लाख, चिरंजी, खैर, बबूल, अंजल, छाल, धावड़ा, चरौटा, बिजवन, तुलसी, आम, अंगूठी, आंवला फल